हेलो दोस्तों, तो चलिए मैं अपने सुनाता हूँ अपने जीवन की एक अद्भुत दुनिया जो कि कलयुग पर आधारित है। और आप लोगों को इस वीडियो में कलयुग का सारा काल त्रिकाल सब समझ में आने वाला है। इस वीडियो में अगर आप हमारे इस वीडियो में बने रहेंगे तो आप लोगों को कलयुग के बारे में जानकारी, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग और आप लोगों को बताते हैं कि कलयुग का सार क्या है और कलयुग कितने दिनों तक रहेगा, कलयुग के में क्या क्या होगा, क्या क्या नहीं होगा, क्या क्या लोगों पर प्रभाव पड़ेगा इसका, हम सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो बने रहिए हमारे साथ इस कलयुग से भरे दुनिया की इस अनोखी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग इस कलयुग का शुरुआत। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं, कलयुग और सतयुग और त्रेता और द्वापर, ये सब तो आप जानते ही हैं, बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो हम बता देते हैं आप लोगों को कि इसमें सबसे खतरनाक कलयुग है। कलयुग सबसे खतरनाक है, तो इसके बारे में ही हम लोग जानने वाले हैं। देखिए, जो पहला युग था सतयुग, उसमें सब सत्य की राह पर चलते थे। त्रेता में थोड़े बदले, द्वापर में थोड़े और बदले, कलयुग में बदलने ही वाले हैं। आधे तो बदल चुके हैं, आधे थोड़ी दिनों बाद सारे बदल जाएंगे। तो अभी तक तो थोड़ा आधे लोग अभी वैसे ही हैं। तो इनमें क्या परिवर्तन होगा वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए, ये कलयुग जो है ना, इसमें लोगों का मन एक दूसरे को मारने के प्रति होगा और छल कपट के प्रति होगा। छल कपट ज़्यादा इंसान के अंदर आएगा और वो सोचेगा वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए और वो सोचेगा वो मुझसे आगे ना बढ़ पाए। इन दोनों में सोच में ऐसा होगा कि दोनों आपस में ही मार पीट करके मर कट जाएंगे। यही कलयुग का सार है। और इस कलयुग में पहले क्या होता था, आप किसी के भी घर जाकर खाना पीना खा सकते थे, उठ बैठ सकते थे, अपने दोस्त यारों के घर जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप कहीं जाते हैं तो आपको, और जिसके घर आप जाओगे, वो लोग बड़े सावधानी पूर्वक आपको देखते रहते हैं कि ये लड़का यहाँ क्या करने आया है, किस मकसद से आया है, और यहाँ आकर कोई गलत काम तो नहीं करेगा, जैसा कि चोरी चमारी और घर में माँ बहन सबकी घर में होती है, उन पर बुरी नज़र तो नहीं डाल रहा है। ये उन घर वालों के प्रति आप पे दूरदृष्टि जाएगी कि आप उस घर में करने क्या आए हैं, बस। बाकी वो ये नहीं जानते हैं कि आप सतयुग के आदमी हैं, पहले के आदमी, अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लग चुका है कलयुग। और इस कलयुग में कोई किसी का साथ नहीं देगा। सभी लोग एक आगे बढ़ने वाले इंसान को गिराने की कोशिश करेंगे और यही चलता रहेगा। एक दिन दुनिया तबाह हो जाएगी मेरे दोस्त, ये दुनिया एक दिन तबाह हो जाएगी। कलयुग अब आप लोग देख भी सकते होंगे कि ये धीरे धीरे समय बहुत तेज़ी से बीत रहा है और हम लोगों को पता भी नहीं चल रहा है। अब पहले क्या था कि थोड़ी समय लगता था कि हाँ कुछ बीता, पता चलता था साल, लेकिन अब तो कुछ पता ही नहीं चलता कब साल आया कब गया। तो कलयुग का असर जब थोड़ा ज़्यादा होगा हमारे दिमाग में, हमारे इस सृष्टि में सभी संरचनाएं बदल दी जाएंगी। कलयुग के नियंत्रण प्रयासों से ये सभी प्राकृतिक चीज़ें बदल जाएंगी और हम लोग भी एक दिन बीत जाएंगे, लेकिन किसी को पता नहीं चलेगा कि कब कलयुग बीता, कब घोर कलयुग लगा
किसी को कुछ नहीं पता चलेगा, लेकिन एक दिन सब ख़त्म हो जाएगा मेरे दोस्त। तो पहले क्या होता था, छोटे छोटे बच्चे होते थे, वो जो है तो कोई बड़ा व्यक्ति आ जाए, कोई बुजुर्ग आ जाए तो उसकी इज्जत करते थे, उसको पानी ला कर देते थे, कुर्सी बैठने के लिए देते थे, चाचा दादा करते थे। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी के घर अगर कोई बुजुर्ग आदमी आया तो उसके बच्चे उसको गलत निगाहों से देखेंगे, उसके साथ मजाक खिलवाड़ करेंगे, गाली गलौज करेंगे। अब आजकल के बच्चे जिसको भी देखो वो सिगरेट, गांजा, चरस, अफीम ये सभी पीते रहते हैं, दारू शराब पीते पड़े रहते हैं। पढ़ाई लिखाई से उनको कुछ भी लेना देना नहीं है। यही तो है कलयुग का शुरुआत मेरे दोस्त, यही तो है कलयुग का शुरुआत। इस कलयुग भरे जीवन में आप बड़ी कठिनाई से आगे बढ़ पाएंगे। बड़ी कठिनाई से आपका एक तो मन नहीं साथ देगा, आपका घर परिवार साथ नहीं देगा, कोई भी आपका साथ नहीं देगा मेरे दोस्त। तुमको खुद ही आगे निकलना होगा। इस अपने मन को चकमा देकर, अपने घर परिवार को चकमा देकर, जो कि तुम्हें गिराने में लगे हुए हैं, इन सभी को तोड़कर तुमको आगे निकलना होगा। तभी तुम कुछ कर पाओगे जीवन में मेरे दोस्त, नहीं तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते इस जीवन में। तो कलयुग ऐसे चलता ही रहेगा दोस्त। ये कलयुग एक दिन सभी को खा जाएगा और किसी को समझ नहीं आएगा। इस कलयुग में कोई भी इंसान नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ें, और धीरे धीरे इस कलयुग भरे जीवन में लूट पाट, चोरी चमारी, मार पीट, खून कत्ल ये सब ज़्यादा हो जाएंगे। और आजकल पुलिस वाले हैं, कोई भी है, ये सब क्या कर रहे हैं, कोई भी सीधे रास्ते पर नहीं चल रहा है। सब रिश्वतखोर बन चुके हैं, नेता सब दलाल बन चुके हैं। कोई भी इस जीवन में, इस कलयुग भरे जीवन में कोई भी ठीक इंसान नहीं है, और ना ही बचे हैं। थोड़े बहुत जो हैं वो हैं, लेकिन इस कलयुग भरे जीवन में अच्छे इंसान ख़त्म ही हो चुके हैं मेरे दोस्त। तो इस कलयुग भरे जीवन में जितना हो सके उतना ही पुण्य कमाओ, जितना हो सके उतना ही लोगों की मदद करो। भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहा है मेरे दोस्त, कौन क्या कर रहा है। सभी को इस कलयुग में उसी के हिसाब से सभी को प्रसाद दिया जाएगा। भगवान सभी को उसी के हिसाब से फल स्वरूप प्रसाद देंगे कि तुमने नीचे क्या किया है। ये भगवान ऊपर से सब कुछ देख रहे हैं दोस्त मेरे। भगवान तुमको तुम्हारा फल, मेहनत का फल ज़रूर देंगे तुमको। तुम बस लोगों की मदद करो और अपने माता पिता का खास ख्याल रखो। भगवान तुम्हारे घर स्वयं आएंगे और तुमको आशीर्वाद देंगे, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम हमेशा खुश रहोगे, अपने माता पिता की सेवा करो। बाकी दुनिया वाले तो गिराने की कोशिश में लगे ही रहते हैं मेरे दोस्त। तो दुनिया वालों का चक्कर छोड़ो, तुम खुद से कुछ करो, अपने माता पिता का ख्याल रखो। बाकी दुनिया वालों को तुम छोड़ ही दो, क्योंकि इस कलयुग में दुनिया को अपनी नज़र से, अपने दिमाग से, अपने दिल से हटा दो। ये दुनिया तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देने वाली। तो जो कुछ करना है मेरे दोस्त खुद ही करना है। और हाँ, कुछ भी करो, अपने माता पिता की सेवा ज़रूर करो। अगर अपने माता पिता की सेवा तुम करते हो तो तुम्हें भगवान स्वयं मिल जाएंगे। तुमको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ना मंदिर, ना मस्जिद, ना कहीं भी। तुमको कहीं भी नहीं जाने की ज़रूरत है। माता पिता की सेवा करिए आप बस। आपका दिन, दिमाग, दिल, शरीर, सब कुछ तुमको अच्छा महसूस होगा। अपने माता पिता की सेवा करिए और अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कीजिए। जितनी भी हो सके इस कलयुग भरे जीवन में लोगों की मदद करिए। जितना तुमसे हो सके उतना लोगों की मदद करिए। तुम्हें इस कलयुग भरे जीवन में एक ऐसा काम करना है कि हाँ, भगवान को कुछ कह सको कि हाँ, मैं ये करके आया हूँ। और हाँ, ये क्या पता मेरे भाई मौत कब आ जाए,
कब ऊपर वाले के पास जाना पड़ जाए मेरे दोस्त। तो जितनी हो सके उतनी लोगों की मदद करिए दोस्त। लेकर कुछ नहीं जाना भाई, यहाँ पर जितना कमाओगे सब रखा ही रह जाएगा, लेकिन जब तक कमाते रहोगे तुम्हारी ज़िंदगी अच्छे से चलती रहेगी, ये तो है। लेकिन कुछ लेकर नहीं जा सकते मेरे दोस्त, मेरे भाई। ना तुम यहाँ से एक गाड़ी ले जा सकते हो, ना अपनी ज़मीन ले जा सकते हो, ना अपना पैसा ले जा सकते हो, ना अपने यार दोस्त ले जा सकते हो, जब ये तुम्हारे किसी काम का है ही नहीं। तो आप सोचिए कि हमारे पास अगर एक्स्ट्रा में तो हम किसी मददगार, किसी गरीब आदमी को जिसको इसकी ज़रूरत है ज़्यादा, उसको हम थोड़ा बहुत दान पुण्य करें। उससे आपको आत्मा, आपके मन को इतनी शांति मिलेगी कि जीवन में ऐसा सुख चैन आपको कहीं मिलेगा ही नहीं इस कलयुग भरे जीवन में। तो लोग इस कलयुग भरे जीवन में लोगों का भरोसा ही मत करिए कि कौन क्या करेगा आपके लिए, कौन क्या कर रहा है, ये सब छोड़ दीजिए। लोगों की बातें, लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं रखना है मेरे दोस्त, कोई भी मतलब नहीं रखना है। इन सभी को छोड़ दो, तुम अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जियो, अपने माता पिता की सेवा करो और जो किसी गरीब आदमी की मदद करो। तुम्हारा जीवन अच्छे से व्यतीत होगा, तुमको ना बोरिंग लगेगा ना कुछ, तुम्हारा जीवन एक अच्छा जीवन बन जाएगा मेरे दोस्त। क्योंकि ये कलयुग है मेरे दोस्त, यहाँ काला सच चलता है, तो काला सच कुछ होता ही नहीं है, काला सच होता ही नहीं है। क्योंकि सच जो है तो हमेशा सफ़ेद होता है, काला होता ही नहीं है। तो इस कलयुग में, इस काले कलयुग का कोई भरोसा नहीं है, कब किसको ऊपर ले जाए, कब किसको नीचे गिरा दे, कोई भरोसा नहीं है। तो अपने हिसाब से चलो और अपने हिसाब से ज़िंदगी जियो। बस अपने परिवार का, अपने घर का, अपने माता पिता का देखभाल करो, बाकी तुमको छोड़ देना, किसी की कोई फिक्र नहीं करनी है मेरे दोस्त। ज़िंदगी तुमको अपने हिसाब से जीनी है। ये ज़िंदगी तुम्हारी बहुत कीमती है, भगवान ने तुमको दी है, तो तुम अच्छे से इस ज़िंदगी को जियो। कोई भी टेंशन मत लो, जो जितना मेहनत तुम कर सकते हो अपने अच्छे भविष्य के लिए उतना मेहनत करो मेरे दोस्त, उतना ज़्यादा कड़ी मेहनत करो। और मेहनत करने वालों की कभी हार होती ही नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि मैंने भी करके देखा है। मैं आज तक जो भी काम लग के किया हूँ वो पूरा हुआ है। मैं कसम खा के कहता हूँ मेरे दोस्त, ये 100% सही है कि कोशिश करने वालों की हार कभी होती ही नहीं है। तो कोशिश करते रहिए। कोई भी आपका माइंडसेट हो, कोई भी काम हो, कोई भी आपको काम अच्छा लगता है, उस काम में रुचि है तो वो काम तुम करो। बाकी सारे काम छोड़ दो, जिसमें तुम्हारा मन लगता है वो काम करो। कि तुम सोचो कि जो तुम्हारे मन में है कि मैं ये कर सकता हूँ, तुम वही काम करो। बाकी कोई कुछ भी कहे तो उस पर ध्यान मत दो। तुम अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जियो और अपने माता पिता को हमेशा खुश रखो मेरे दोस्त, क्योंकि वही तुम्हारे परमात्मा है, वही तुम्हारे भगवान है, वही तुम्हारे देवी देवता है, सब कुछ वही है। तुम्हें धरती पे लाने वाले वही हैं, तुम्हारे माता पिता ही। तुम माता पिता की अपने सेवा करो, भगवान तुम्हारे पास होंगे, हमेशा साथ होंगे भगवान तुम्हारे। तो मेरे दोस्त, मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूँ। तो अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो आप लोगों को तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे दोस्त। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।